अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम अल्लामा इकबाल की गज़लों के जो मशहूर अशार है, जो बार बार कोट होते हैं, किसी महफिल में पढ़े जाते हैं, या जिन अशार की वजह से इकबाल काफ़ी मशहूर हुए हैं, वो अशार हम पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले आपको बताया है कि कोई शेर पढ़ते वक्त हम अगर दो तीन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो शेर हम सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, या उस शेर के जो पढ़ने का हक है वो हमसे अदा नहीं हो पाएगा। पहले मैंने वज़न की बात की थी, क्योंकि वज़न ज़रूरी है। वज़न से शेर पढ़ने का फ़ायदा ये भी है कि अगर हमें वज़न मालूम है तो कई एक अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ हमें मालूम नहीं होता है, तो वज़न की मदद से उन अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ खुद ब खुद निकल आता है। दूसरे ये कि रुमूज अवकाफ की मैंने बात की थी। किसी जगह शायर ने वक्फे खफीफ से काम लिया होता है, किसी जगह शायर ने वक्फा से काम लिया होता है, और किसी जगह शायर ने सवालिया से काम लिया होता है। तो जहाँ पे सवालिया है हम वो शेर उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह मैंने वो राजा बरतरी हरी का जो कोल है, जो उन्होंने नसर में कहा है, जिसको इकबाल ने शेर के पिराए में बाद में डाला था कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। मैंने ये शेर मिसाल के लिए दिया था। मैंने कहा था कि अगर हम इस तरह पढ़ेंगे कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, तो फिर इस शेर का खून हो गया। बल्कि इकबाल ये कहना चाहते हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है, नहीं कट सकता है। जिस तरह हम फूल की पत्ती से हीरे को चाक नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह मर्दे नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर है। जो जाहिल लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उन पे किसी अच्छी बात का असर नहीं हो सकता। तो चलिए आज हम गजल नंबर 3 से शुरू करेंगे। जो दो गजलें इकबाल की है, इनमें मैंने कुछ अशार कोट किए हैं। आज जो तीसरी गजल है, इसका मतला जो है वो काफी मशहूर है। मतला क्या है कि गेसोए ताबदार को और भी ताबदार कर, गेसोए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरत शुकार कर, कल्बो नजर शुकार कर। और इसका जो वजन है, जो अवजान है, वह है गेसोए ताबदार को मुफ्ताइलुन मुफाइलुन। गेसोए ताबदार को, है ना, मुफ्ताइलुन मुफाइलुन। इस तरह भी हम अगर थोड़ा गुनगुनाने की कोशिश करेंगे तो वजन निकल आएगा। गेसोए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरत शुकार कर, कल्बो नजर शुकार कर। और ये शेर भी मशहूर है कि इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तू आश्कार हो या मुझे आश्कार कर। तू है मुहीते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबिजू, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकिनार कर। या बागे बिहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, बागे बिहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों। क्यों सवालिया इस्तिफा में बन जाता है। कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर, रोजे हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तरे अमल, आप भी शर्मसार हो। शर्मसार यहाँ वजन बताता है कि हम शर्मसार पढ़ें। आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर। और इसके बाद जो चौथी गजल है वह है, इसका मतलब है कि असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। इसका वजन है मुफाइलुन फईलातुन मुफाइलुन फैलुन, या आखिर पे फईलुन भी हो जाता है, तो ये सही है। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदे आजाद। तो फिर इसका ये शेर भी मशहूर है कि खतर पसंद तबीयत पसंद। अगर हम खतर पसंद पढ़ेंगे तो वजन टूट जाएगा। खतर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, वो गुलसिता गुलसिता, वो गुलसिता की जहां गात में न हो सयाद। ये हर्फ मुशद्दद है, सयाद। और इसके बाद जो एक और गजल है, मशहूर गजल है, इसका मतलब है कि परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए।
परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, जो मुश्किल अब है यार फिर वही मुश्किल न बन जाए। और इसका ये आखिरी शेर काफी मशहूर है कि उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा माए कामिल न बन जाए। तो इसी वजन में दूसरी गजल है दिगर गूं है जहां, यहां तक आना है, क्योंकि इस गजल के मतला में जो पहला मिसरा है, मिसरे सानी उला है, इसमें जहां के बाद है वक्फ खफीफ, शायर ने वक्फ खफीफ से काम लिया है, तो फिर हम यहां तक आएंगे। दिगर गूं है जहां, फिर आगे बढ़ेंगे। दिगर गूं है जहां तारों की गर्दिश तेज है साकी, दिल हर जर्रा में गोगाए रास्ता खेज है साकी। तो फिर इसका ये शेर काफी मशहूर है कि मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, अल्लाह नहीं अल्लाह इसका सही तलफ़ुज़ है शेर में। मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खूंरेज है साकी। ये भी इस्तिफामिया शेर है, क्योंकि इसमें भी वो अल्फाज है जो सवालिया अल्फाज है, जैसे कब क्यों कहां कैसे। तो फिर ये शेर भी इस गजल का काफी मशहूर है कि न उठा फिर कोई रोमी अचम के लाला जारों से, न उठा फिर कोई रोमी अचम के लाला जारों से, वही आबे गिले ईरान वही तबरेज है साकी। तो फिर ये शेर काफी मशहूर है, बार बार कोट किया जाता है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरान से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरान से, जरा नम हो तो ये बीटी बहुत जरखेज है साकी। और इसी तरह इस गजल का ये शेर कि मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरज़ू मंदी, मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरज़ू मंदी, मकामे बंदगी देकर नलो शाने खुदावंदी। तो फिर ये शेर मशहूर है कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। फिर ये शेर भी कि मेरी मुशातगी की क्या जरूरत हुस्ने माने को, मेरी मुशातगी की क्या जरूरत हुस्ने माने को, कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। और इसके बाद जो मशहूर शेर है, ये वो गजल है कि अपनी जोलांगाह जेरे आसमां समझा था मैं, फाइलातुन 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 फाइलुन। इससे पहले जो मैंने गजल पढ़ी थी उसका वजन है मुफाइलुन 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 4 बार। अपनी जोलांगाह जेरे आसमां समझा था मैं, गाह अगर पढ़ेंगे हम तो वजन टूट जाएगा। अपनी जोलांगाह जेरे आसमां समझा था मैं, आबो गिल के खेल को अपना जहां समझा था मैं। फिर ये शेर की इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीनो आसमां को बेकरां समझा था मैं। और इसी तरह ये गजल यारब ये जहां ने गुजरा खूब है लेकिन, क्यों खार है मर्दाने सफा के शो हुनरमंद, मफूल मुफाइल मुफाइल फूलन। और ये 2 अशार इस गजल के बार बार कोट किए जाते हैं कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, मैं इब्लाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, मैं जहरी हल को कभी कह ना सका कंद। तो आज का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे इकबाल की उन गज़लों के साथ जिन गज़लों में कुछ अशार काफ़ी मशहूर हुए हैं। हम वो अशार पढ़ेंगे सही वज़न के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ और उसी तरतीब के साथ जिस तरतीब से शायर ने उन अशार को सफ़ाई किरदास पे उतारा है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।